जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। क्या आपने ऐसा देखा है कि यूपी पुलिस की कोई भर्ती कोर्ट में नहीं गई हो? देखा है क्या आपने? और इस टाइम पर आप कुछ दिनों से सोच रहे होंगे कि अब तक तो देखा था कि हमारी कोई भी पुलिस की भर्ती कोर्ट में जाती ही जाती थी, लेकिन ये जो 60,244 वाली भर्ती थी ये नहीं गई। लेकिन आज आपने अब ये भी सुन लिया कि ये भर्ती भी अब कोर्ट में चली गई है। ठीक है, ये आज का ही न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसमें आई है और ये बताया गया है किस किस तरीके से क्या हुआ है, किस वजह से भर्ती कोर्ट में गई है और अब भर्ती लेट होगी, कितनी होगी, क्या होगा, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि अब इसमें क्या होने वाला है। देखो, ये जो भर्ती है ये कोर्ट में किस वजह से गई है, इसका कारण है आंसर की। ठीक है, इसका कारण क्या है? आंसर की। ये जो फाइनल आंसर की आई और भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया उसमें, और ये जो उसमें चीजें हैं वो है कि 25 प्रश्न तो इसमें गलत थे। ठीक है, 25 प्रश्न इनके द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा 25 प्रश्न उसमें गलत मान लिए गए और लगभग 29 प्रश्नों को यानी इन्होंने डबल उसके आंसर, यानी कि जो दो ऑप्शन थे, ठीक है, जो दो ऑप्शन इन्होंने दिए थे वो सही माने, यानी कि अधिक विकल्प। तो इसी के चलते हुए दीपक राणा, आपके बीच में से ही कोई भाई होगा, उनकी वजह से ये भर्ती कोर्ट में पहुंच गई, उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो इसलिए अब कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से और राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर, कितने, 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। और जो अगली सुनवाई होगी, जो आपकी अगली सुनवाई होगी वो होगी 3 जनवरी को। कब होगी? वो होगी 3 जनवरी को। ठीक है, किस लिए, दोबारा से सुन ली, किस वजह से उन्होंने, जो दीपक राणा है, ये भर्ती कोर्ट में गई है कि 25 प्रश्न गलत बताए और 29 प्रश्न के 2 ऑप्शन। यानी कि इस चीज पे बहुत से वैसे ऑब्जेक्शन उठा भी रहे थे कि इतने सारे प्रश्न गलत 2-4 हो चल जाए, 29 प्रश्न के जो 2 ऑप्शन इस तरीके से, तो इस वजह से भर्ती कोर्ट में गई है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या अब ये भर्ती लेट होगी? तो देखो, मैं आपको बताऊं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये भर्ती कोर्ट में गई है। अब आगे इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये 3 जनवरी को पता चलेगी। हो सकता है ये केस उसी दिन डिसमिस हो जाए, हो सकता है ये केस आगे बहुत लंबा चले, लेकिन इस चीज से भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके से कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि आपका डीवीपीएसटी है, डीवीपीएसटी हो आपका, या फिजिकल हो या आपका मेडिकल हो, कुछ भी हो, जब तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। आपने देखा होगा, पहले भी आपने कई बार देखा है, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आपने यूपीएसआई में देखा होगा, पिछली भर्तियों में भी देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सारी चीजें इस वजह से हुई है, ये जो आंसर की आई थी, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को ये चीज ठीक नहीं लगी तो वो कोर्ट में गए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस चीज का कोई इतना बड़ा प्रभाव अभी से देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है कि भारत के जो न्यायालय हैं भारत में, वो किस तरीके से कितना लेट काम होता है, वो सारी चीजें आप सभी को पता है। तो इस पे इतना जल्दी शायद डिसीजन आने वाला भी नहीं है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को है। अब इसमें भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको लगातार आप करते रहिए। इस चीज से ये मत सोचना कि भर्ती कोर्ट में चली गई। और जिनका इसमें नंबर नहीं आया था वो इस चीज के लिए इतना खुशी मत होना कि अब तो हमारा ये नंबर इसमें आ जाएगा, भर्ती कोर्ट में चली गई, हो सकता है दोबारा रिजल्ट आए। ठीक है, इन सारी चीजों के अलावा आपको उस पर ध्यान देना, जो अभी आपके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके लिए पढ़ाई। आप सभी को पता है यूपी पुलिस में और नई सारी वैकेंसी आएंगी, और भी बहुत सारे एग्जाम, आपके रेलवे के बहुत सारी वैकेंसी के एग्जाम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। एसएससी की नई वैकेंसी भी अभी कुछ दिन पहले आई थी और उसका एग्जाम की डेट भी आप सभी को पता चल गई है। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, और तब तक हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी जब तक हमारा सिलेक्शन कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं हो जाता। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। हर एक भर्ती कोर्ट में जाती है, अगर कोई चीजें गलत पाई जाती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है, अगर कोई चीजें गलत नहीं होती हैं तो वो सारी चीजें डिसमिस हो जाती हैं। अब ये कोर्ट का काम है, इस पर किस किस तरीके से क्या होगा। बाकी मेरा काम था आप सभी तक ये जानकारी पहुंचाना। और भी आपको कोई डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं, वहां पर मुझे फॉलो करिए। और भी कोई अपडेट हो मुझे डायरेक्ट डीएम करके वहां पर पूछिए, कमेंट करके बताइए। और भी आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में किसी भी तरीके से, जब भी आपका डीवीपीएसटी होगा। और इसके एडमिट कार्ड की आपको मैं बात बता दूं, आप सभी को पता है कि ये तीसरे सप्ताह में आपके डीवीपीएसटी शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले आपके एडमिट कार्ड किसी भी दिन कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर लेना लाइक। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।